सभी को आज हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सलमान खान की हिंदी फिल्म क्यों की पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है जब एक महिला जो मानसिक अस्पताल में इलाज करा रही थी, अस्पताल छोड़कर चली जाती है। जब वह इस तरह जाती है तब अस्पताल में किसी ने, जो इन सभी दिनों में उसका इलाज करता रहा, उसे विदाई नहीं दी, नहीं धन्यवाद कहा। उसे बताया जाता है कि वह अब ठीक है और जा सकती है। उसी समय एक अस्पताल का सुरक्षा गार्ड डॉक्टर तन्वी से कहता है, देखिए मैडम, आपने उसका ख्याल एक माँ की तरह रखा, लेकिन जब वह चली गई तो उसने एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। ये सुनकर डॉक्टर तन्वी बहुत दुखी होती हैं। वह याद करती हैं कि उन्होंने उस महिला की कितनी देखभाल की। इसी समय स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन से एक सुंदर नौजवान उतरता है और अस्पताल के लोगों की नज़रों में आता है। वह ट्रेन का समूह मानसिक अस्पताल की ओर बढ़ता है। उस युवक का नाम आनंद है। उसका बड़ा भाई डॉक्टर तन्वी को बताता है कि आनंद पर आत्महत्या का प्रयास करने का आरोप है और एक अदालत के आदेश के तहत उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है, ये कहते हुए कि वह मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन अस्पताल कहता है, हम ऐसे ही किसी को मानसिक रोगी मानकर तुरंत भर्ती नहीं कर सकते, हमें उसकी जांच करनी होगी। इसलिए आनंद की जांच की जाती है। परीक्षणों के बाद डॉक्टर उसके भाई को बताते हैं कि आनंद में कोई भी मानसिक बीमारी की पहचान नहीं हुई है। फिर तुरंत ही आनंद एक जार तोड़ देता है, अस्पताल के एक कर्मचारी को पीटता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। फिर अस्पताल के कर्मचारी आनंद को फौरन अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले तन्वी ने कुछ व्यक्तिगत कामों के लिए छुट्टी ली थी। डॉक्टर खुराना तन्वी के पिता हैं और इस मानसिक अस्पताल के प्रमुख हैं। जब वो और उनके सहायक डॉक्टर सुनील नियमित अस्पताल का कार्य कर रहे होते हैं, वे नए भर्ती हुए आनंद का विवरण देखते हैं। उसी समय डॉक्टर सुनील आनंद का व्यक्तिगत फॉर्म चेक करते हैं और आनंद के पिता का नाम देखते हैं। डॉक्टर खुराना फिर कहते हैं, ये रिटायर्ड जज जगन्नाथ शर्मा का बेटा है। ये नाम सुनकर डॉक्टर सुनील चौंक जाते हैं। उनके माता पिता रिटायर्ड जज जगन्नाथ शर्मा के यहाँ काम करते थे और उन्हें एहसास होता है कि आनंद वही जज का बेटा है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने आनंद की पढ़ाई में मदद की थी। जब आनंद के पिता ने उन्हें परीक्षा की फीस दी थी, तब आनंद ने एक बार कहा था, सुनील अंकल, एक दिन मैं आपको मुफ्त में ठीक करूंगा। यह आभार की भावना सुनील की यादों में बसी हुई थी। ये सुनकर सुनील को गहरा दर्द होता है। ये सोचते हुए डॉक्टर खुराना डॉक्टर सुनील से पूछते हैं कि क्या कोई समस्या है। सुनील जवाब देते हैं, नहीं, कोई समस्या नहीं, और चले जाते हैं। शुक्रवार को तन्वी अस्पताल में आनंद से मिलती है। वह देखती है कि वह दवाएं ले रहा है और उसे सख्ती से डांटती है, क्योंकि वह अब भी उस पिछले हादसे से नाराज है जिसमें उसने किसी को चोट पहुंचाई थी। तन्वी सोचती है, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, यहाँ एक गलती जानलेवा हो सकती है। एक दिन मानसिक वार्ड में ड्यूटी करते समय तन्वी देखती है कि आनंद काम ठीक से नहीं करता। वो उसे कहती है कि पूरा कमरा अच्छे से साफ करे। सफाई करते समय एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसी समय डॉक्टर खुराना वहां पहुंचते हैं और जांच करते हैं। आनंद, जो एक टूटे हुए जार के पास होता है, गुस्से में आकर डॉक्टर खुराना को जोर से मारता है। इस घटना के कारण डॉक्टर खुराना आनंद को बिजली के झटके देने का निर्णय लेते हैं। इस दर्द से परेशान होकर आनंद भ्रम में चला जाता है। कुछ यादें उसके मन में धुंधली होने लगती हैं। एक दिन बाद अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारियों में से कोई आनंद को पैसे और एक नई यूनिफॉर्म देता है, जिससे वह अस्पताल से बाहर निकलकर खुली हवा में टहल सके। डॉक्टर खुराना को इस घटना की जानकारी मिलती है और उस सुरक्षा कर्मचारी को उसकी नौकरी से हटा दिया जाता है। डॉक्टर खुराना निर्णय लेते हैं कि आनंद को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, लेकिन डॉक्टर सुनील बीच में आकर इसे रोकते हैं। जब डॉक्टर खुराना डॉक्टर सुनील से पूछते हैं क्यों, तो सुनील समझाते हैं, सर, भले ही मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे छात्र जीवन में आनंद के पिता ने पैसे देकर पढ़ाया, इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। मैं उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ। इस निर्णय के साथ डॉक्टर सुनील आनंद की विशेष देखभाल करने लगते हैं। इसी बीच तन्वी आनंद से बहुत नाराज होती है। एक दिन तन्वी आनंद को दंड देती है
वो गुस्से में उसकी एक स्कॉलरशिप के लिए भरी गई एप्लीकेशन को फाड़ देती है। गुस्से में वह आनंद पर हमला कर देती है। सुनील बीच में आकर आनंद को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद सुनील तन्वी को सब कुछ समझाते हैं। एक मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। वह आनंद के बैग में मिली डायरी उसे देते हैं और कहते हैं, इसे देखो और सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उस शाम तन्वी आनंद की डायरी पढ़ती है। इसमें लिखा है कि वह एक लड़की माया से कैसे मिला, उसने दोस्ती की कोशिश की और कैसे माया ने धीरे धीरे उसकी दोस्ती स्वीकार की। माया एक चर्च कोरस में एक प्रतिभाशाली गिटारिस्ट थी और वहीं छात्रावास में रहती थी। वो एक सुंदर लड़की थी जो पढ़ाई और गायन में मग्न थी। शुरू में माया ने इनकार किया, लेकिन लगातार प्रयासों और चर्च के मुख्य पादरी की अनुमति से उसने आनंद से विवाह किया। माया बहुत कुशल थी और उसने आनंद को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। उसने आनंद को घुड़सवारी, गाड़ी चलाना सिखाया, जबकि वो खुद पहले से ये सब जानती थी। यही वास्तव में फिल्म का सबसे खास हिस्सा है। याद है? शादी के दिन जब वे पूल के पास बैठे थे, आनंद माया से पूछता है, लोग और मछलियां कैसे तैरती हैं? माया जवाब देती है, आनंद, काश मैं भी तैर पाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन आनंद को याद था कि माया पहले से घुड़सवारी और गाड़ी चलाना जानती थी, तो वह उस पर तैराकी न जानने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। उस क्षण वह माया को जबरन पूल में धक्का दे देता है। कुछ पल बाद जब आनंद लौटकर देखता है, वह चौंक जाता है। माया सच में तैर नहीं सकती थी। आनंद की उस छोटी सी शरारत की वजह से माया लगभग डूब जाती है। आनंद पछतावे में खुद को जोर से मारता है। तन्वी आनंद की डायरी ठीक उसी समय खत्म करती है जब सभी सजा से जुड़े घटनाएं हो चुकी होती हैं। जब तन्वी शुक्रवार को आनंद से मिलने जाती है, वह डर के मारे सजा की मुद्रा में खड़ा होता है। तन्वी उससे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है। उस शाम सुनील और तन्वी आनंद के इलाज पर बात करते हैं और तय करते हैं कि हो सकता है उसके अजीब व्यवहार अपराधबोध की गूंज हो, और दोनों उसे प्रेम से ठीक करने का निश्चय करते हैं। तन्वी आनंद के और करीब आ जाती है। एक दिन वह आनंद को अस्पताल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। आनंद डर जाता है और भाग जाता है और वह उसे नहीं ढूंढ पाती। डॉक्टर, खुराना, सुनील और तन्वी सभी इन घटनाओं से बहुत हिल जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी शाम आनंद अकेले अस्पताल लौट आता है। सुनील और तन्वी खुशी से झूम उठते हैं। सुनील आनंद की पुरानी यादों को जगाने की कोशिश करता है। हालांकि आनंद कुछ याद नहीं करता। सुनील पूछता है, क्या तुम्हें माया याद है? जैसे ही सुनील उसका नाम लेता है, आनंद फिर से चला जाता है। सुनील और तन्वी बात करते हैं। आनंद की यादें जगाने के लिए उन्हें माया के समय को दोहराना होगा। वे साथ समय बिताने लगते हैं ताकि माया की यादें लौट सकें। इसी बीच डॉक्टर खुराना ने पहले ही तन्वी की शादी तय की थी, लेकिन अब ये जल्दी हो रही है और उनका भविष्य लंदन में तय है। खुराना अस्पताल छोड़कर लंदन चले जाते हैं और अस्पताल का जिम्मा तन्वी और सुनील को सौंपते हैं। खुराना के न होने पर तन्वी और सुनील आनंद में माया की यादें जगाने की कोशिश करते हैं। एक सत्र के दौरान आनंद को एक हादसा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिससे इलाज की जरूरत पड़ती है। कई दिनों बाद आनंद को होश आता है और वह तन्वी से पूछता है, मैं कितने दिन तक ऐसा था? हादसे के बाद आनंद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तन्वी और सुनील उसके होश में आने पर बहुत खुश होते हैं। उसी समय जब तन्वी और सुनील बात कर रहे होते हैं, आनंद फिर से लौट आता है। सुनील पूछता है, अब कैसा लग रहा है? आनंद कहता है कि वह अब बेहतर महसूस करता है और पूछता है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? सुनील जवाब देता है, हाँ, अब तुम जा सकते हो। उसी क्षण तन्वी का चेहरा बदल जाता है। तन्वी आनंद से अपने प्यार का इजहार करती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सुनील से कहती है, अगर वह गया तो कभी लौटकर नहीं आएगा। फिर वह आनंद से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो उसे कसकर गले लगाती है। उसी शाम अस्पताल से निकाले गए सुरक्षा गार्ड ने तन्वी और आनंद को एक साथ देख लिया। डॉक्टर खुराना को परेशान करने का निर्णय लेकर वह खुराना के घर जाकर यह बात बताता है। शुक्रवार को
खुराना छुट्टी से लौटकर अस्पताल का काम दोबारा संभालते हैं। वह तन्वी को अपनी बेटी की पहली शादी का कार्ड दिखाते हैं और सुनील को देते हैं। तन्वी का चेहरा सख्त हो जाता है। उसी शाम सुरक्षा गार्ड मुस्कुराता है और तन्वी को आनंद के साथ देखने की बात बताता है। खुराना गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वह तुरंत फैसला नहीं ले पाते। शुक्रवार को खुराना एक बार फिर अस्पताल जाते हैं और सुनील से पिछले दिनों की पूरी रिपोर्ट मांगते हैं। सुनील बताते हैं कि आनंद के इलाज के लिए तन्वी ने कितनी मेहनत की, उनके कल्पना से भी अधिक। ये सुनकर खुराना बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर घर जाकर खुराना तन्वी से सीधे पूछते हैं, यह आनंद कौन है? तन्वी कहती है कि वह अस्पताल का पूर्व मरीज है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वह अपने पिता से कहती है। खुराना चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक है तो तुम तय करो, लेकिन मैं इसे मंजूर नहीं करता। शुक्रवार को तन्वी के पिता अस्पताल के ऑफिस में जाकर आनंद से बात करते हैं और कहते हैं, तुम अब भी ठीक नहीं हो, तुम अभी अस्पताल से नहीं जा सकते। वह सुरक्षा गार्ड को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दोबारा शुरू करने का आदेश देते हैं और चेतावनी देते हैं कि आनंद की नफरत को जबरन निकालना होगा। उसी समय आनंद का भाई सुनील के साथ उसे घर ले जाने आता है। डॉक्टर खुराना आनंद के भाई से कहते हैं, कल तक वह ठीक था, लेकिन अब उसके लक्षण और बढ़ गए हैं। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, हम आपको सूचित करेंगे। सुनील फिर खुराना का सामना करते हैं, सर, आप जो कर रहे हैं वो बदले की भावना है। लेकिन खुराना जवाब देते हैं, मैं अपनी बेटी के भविष्य को सबसे ऊपर मानता हूँ। अगर वह ठीक होकर जाता है तो मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। सुनील तन्वी से कहते हैं, तुम्हें अब इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन तन्वी का पिता सीधे आनंद के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरी बेटी से कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी तुम्हारा पुराना प्यार है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। आनंद इनकार करता है। वह सुरक्षा गार्ड से भिड़ता है और डॉक्टर खुराना को भी मारता है। तभी एक नर्स आनंद को शांत करने के लिए उसे इंजेक्शन देती है। उस रात सुनील तन्वी को कॉल करता है। वह कहता है, अगर तुम अपने पिता से ये नहीं सुलझा सकती तो आनंद के साथ निकल जाओ, मैं किसी तरह उसे अस्पताल से बाहर निकाल दूंगा। उस रात तन्वी अपना सामान पैक करती है, निकलने को तैयार होती है। तभी खान मदद के लिए आता है और डॉक्टर खुराना सीधे नाइट नर्स को आनंद को ऑपरेशन रूम में ले जाने का आदेश देता है। जैसे योजना बनी थी, सुनील दौड़कर आनंद को बचाने पहुंचता है और उसे अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। वह जांच करता है और पाता है कि आनंद की ब्रेन सर्जरी की जा चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। डॉक्टर खुराना ने आनंद के दिमाग पर ऑपरेशन कर दिया है, उसे स्थायी रूप से मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया है। सुनील इसे मान नहीं पाते। वह आनंद को पकड़कर रोते हैं। ग्रेटर देन, तुम आज तकलीफ में हो, लेकिन अब इस जीवन में कोई मकसद नहीं बचा। वह एक ट्यूब लेता है और आनंद को घुटन से मार देता है। फिर सुनील डॉक्टर खुराना के पास जाता है और कहता है, ग्रेटर देन सर, आनंद मेरे लिए भाई जैसा था। वह मुझे भाई सुनील कहता था। अब वह कुछ याद नहीं रखता, एक खाली इंसान बन गया है। इसलिए मैंने उसे मार डाला, आपकी समस्या का समाधान कर दिया। अब पुलिस को बुला लीजिए। तन्वी, जो ये सब सुन लेती है, सदमे में सुन्ना हो जाती है। उस घटना के बाद फिल्म दिखाती है कि तन्वी अपने प्यार के बिना जीवन सहन नहीं कर पाती। उसे मानसिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। एक नर्स उसे व्हीलचेयर में ले जाती है। डॉक्टर खुराना खिड़की से बाहर देखते हैं, ये समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। और इस तरह यह अद्भुत फिल्म जो मैं आप सबके लिए लाया था, आज खत्म होती है। अगर आपने फिल्म को अंत तक देखा तो कृपया इस वीडियो के बारे में अपने विचार बताएं। फिल्म के सुंदर गीतों को भी जरूर सुनिए और आनंद लीजिए। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जब तक मैं आपके लिए और भी शानदार फिल्में लेकर आऊं, तब तक के लिए अलविदा। सभी को शुभकामनाएं और ध्यान रखें।